हेलो एस्पायरिंग डॉक्टर्स, दिस इज योर एजुकेटर आशुतोष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि हमारा सॉल्यूशन का पार्ट 3 है। ठीक है, इसके बाद में इस टॉपिक में हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें से राउल्स लोग किस तरीके से वो फॉलो करते हैं सॉल्यूशंस हमारे, कौन हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, कौन हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। साथ साथ में हम बात जानेंगे कि एजियोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। उसके बाद में हम आपका कवर करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगा, उसके बाद में एब्नॉर्मल मोलार मास, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, उसके बाद में चैप्टर आपके हो जाएंगे खत्म। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं? इट इज अ सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंसेंट्रेशन। किसी भी कंसेंट्रेशन पे कोई भी दो लिक्विड अगर आपका राउल्स लॉ फॉलो कर दे रहा है, कोई भी सॉल्यूशन बना के राउल्स लॉ आपका हर किसी भी कंसेंट्रेशन में फॉलो कर रहा है, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर्स हो जाए कि हम वो लिक्विड को, उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकें। तो पहला रहेगा हमारा कि बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सो दैट दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पहला आपका ये पॉइंट रहेगा। दूसरा कि बोथ हैव सेम और सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, तीसरा आपका एक कंडीशन रहेगा कि बोथ हैव आइडेंटिकल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे तीन कंडीशंस रहेंगे कि कब दो लिक्विड जो है हमारा आइडियली बिहेव करे, कि दोनों का जो है सेम स्ट्रक्चर, सेम पोलैरिटी होना चाहिए, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए और साथ ही दोनों का मॉलिक्यूलर साइज भी हमारा सिमिलर या सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला हम पॉइंट में आते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि दे ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग शुड बी जीरो। ठीक है, सो दैट देयर इज नो हीट absorbed or released during dissolution। डेल्टा एच मिक्सिंग ऑफ हमारा जीरो होना चाहिए ताकि इससे पता चलता है कि नो हीट या रिलीज्ड या कोई एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे ड्यूरिंग डिसोल्यूशन के टाइम पे। तीसरा हमारा क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक, कि जो उसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है, जो हमारा वॉल्यूम है, इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द sum of the volume of pure liquid mixed to form solution। यानी कि अगर मैं मान के चलिए कि 100 ml कोई एक प्योर लिक्विड लेता हूँ, लिक्विड वन। ठीक है, और 100 ml में लिक्विड टू लेता हूँ, तो इसका जो हो जाएगा मेरा वी टोटल, वॉल्यूम टोटल मेरा 200 आना चाहिए एज पर आइडियल। ठीक है, अगर इससे कुछ ज्यादा आ जाए या उससे कुछ कम आ जाए तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उससे हम फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसका मतलब यही है कि वी जो हम जिस कंसेंट्रेशन में हम उससे प्लस कर रहे हैं, जितना टोटल वॉल्यूम आ रहा है और जिस कंसेंट्रेशन में, दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसमें 100 ml लिक्विड वन डाल रहा हूँ और 100 ml लिक्विड टू डाल रहा हूँ, तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू 200। ओके, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा आता है आपका इसके इंटरेक्शन के बारे में, कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा है। ये मेरा एक लिक्विड वन है जिसमें मेरा ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। लिक्विड टू है जिसमें मेरा बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, और ये मेरा उसका सॉल्यूशन है।
जिसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सब में सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका प्रेजेंट हो। तो मैं इसमें ये बोलूंगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड वन इज इक्वल्स टू लिक्विड टू इज इक्वल्स टू लिक्विड ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा सबसे मेन चीज। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हमारे आइडियल सॉल्यूशंस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं, इसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल में आता है बेंजीन प्लस टोलुइन। सेकेंड एग्जांपल हमारा आता है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तीसरा आता है हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। चौथा हमारा एग्जांपल आता है आपका इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, प्लस मिथाइल अल्कोहल जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। पांचवा हमारा आता है आपका इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। तो यही आपके हैं जितने पांच, आपको याद करने से ज्यादा याद करने का कुछ वो नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपके इतने ही दिए हुए हैं। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपका एक पहला है एन हेप्टेन एन हेक्सेन। ठीक है। दूसरा आपका एग्जांपल दिया हुआ है ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन पे। तीसरा आपका एग्जांपल दिया है बेंजीन और टोलुइन पे। और आपका चौथा एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, जिसको आपको रट लेना है। डायरेक्टली इसमें सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सॉल्यूशन, ये आपसे पूछता है डायरेक्ट। अगला आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हमारे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किस तरीके से हम उसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा ये हो गया पी बी, मेरा हो गया पी ए ऑफ द सॉल्यूशन, ये मेरा हो गया पी ए, ये हो गया मेरा पी बी। और ये 0 से 1 और 1 से 0, ये नीचे वाला मेरा साई 2। एंड ये वाला मेरा साई 1 हो जाएगा। ठीक है। साई 1, साई 2, साई ए, सॉरी साई बी। और ये वेपर प्रेशर वर्सेस आपका मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। तो जो आइडियली मैंने आपको राहुल सर में पढ़ाया था कि ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है। यहाँ पर पी टोटल इसको बोलेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और ये मेरा पी ए है इसका ग्राफ, ये मेरा पी बी का ग्राफ है। ठीक है। तो ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन पे ये एक ग्राफ बनता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ये होता है। अब आता है हमारा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हर आइडियल सॉल्यूशन, वो हम आइडियल किसको बोलते हैं, जो हर चीज ओबे करे, हर चीज की बात माने, हर चीज वो आइडियल। पर आजकल के ज़माने में आइडियली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी चीज़ आइडियल कभी नहीं होती। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। तो वही हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसमें इम्परफेक्शन रहेगा, पूरा परफेक्ट नहीं है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या पता, जैसे आप मान के चलिए अच्छे लोग, जैसे नॉन आइडियल हम नॉर्मल इंसान है जो, उसका एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इजीएस्ट वे में कि हम इंसान हैं। कुछ इंसान अच्छे हैं, कुछ इंसान बुरे हैं। ठीक है। तो वैसे ही आपका नॉन आइडियल, हम तो नॉन आइडियल है, भगवान हमारे जो है वो आइडियल है। तो जो नॉन आइडियल है हम, उसमें कुछ इंसान अच्छे हैं, कुछ इंसान बुरे हैं। तो वो जो अच्छे इंसान से उसे हम पॉजिटिव डेविएशन में डालेंगे, जो बुरे इंसान है उसे नेगेटिव बोल देंगे। ठीक है।
तो उसी तरीके से आपका जो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या, पहले हम इस बारे में जानें कि when solution do not obey Raoult's law over the entire range of concentration, it is called a non-ideal solution। जब कोई solution हमारा Raoult's law को obey ना करे to the entire range of concentration, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तब इसके कंडीशंस, तो अब इसमें आता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो हम पॉजिटिव डेविएशन को एक साइड लिखेंगे, नेगेटिव डेविएशन को एक साइड लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो और इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सकते हैं आपके नॉन आइडियल के, वो आपको मैं बता देता हूँ पहले। हम्म, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, डेल्टा वी मिक्स जो है हमारा वॉल्यूम का, वो भी नॉन इक्वल्स टू जीरो होगा, क्या पता ज़्यादा हो चाहे क्या पता कम हो, तो इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पर जीरो नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, पर जीरो नहीं हो सकता इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसके बारे में। अब जो आते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में हम ये बोलेंगे कि जब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को हम कैसे माने, कि जब किसी का वेपर प्रेशर जो है वो आपका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यूजुअली जो आइडियल कंडीशन से आइडियल जो सॉल्यूशन है उससे हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है राउल्ट्स लॉ के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे इट इज शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन। और अगर उससे कम आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज शोइंग अ नेगेटिव डेविएशन। ओके, वेपर प्रेशर के उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ लगा के कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आपके आइडियल सॉल्यूशन से, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन से। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो पॉजिटिव शो करेगा, जिसका वेपर प्रेशर कम वो आपका नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम आते हैं आपका पॉजिटिव डेविएशन में। तो सबसे पहले आता है आपका व्हाट आर द कंडीशंस फॉर पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, उसका कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। कंडीशन नंबर वन, कि ए ए interaction and B interaction, okay, should be less than AB interaction। ठीक है, मैं आपको जैसे बताया था कि दो एक लिक्विड वन इसका ए इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बी है। ठीक है, सेकंड वाले का लिक्विड टू का उसका सॉल्यूशन का हमारा ए बी बनता है। तो आइडियल केस में सारे के इक्वल थे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी होता है, पर पॉजिटिव डेविएशन केस में हमारा ए और ए बी बी का जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा वो हमारा कम रहेगा एज कम्पेयर टू ए बी, यानी कि प्योर लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा विल बी लेस देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट हम लिखेंगे कि ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि वो नॉन आइडियल है, आइडियल में तो सारे सेम होते थे। ए बी कैन
easily escape, showing high vapor pressure than expected value। ठीक है, ये आपका ज्यादा वेपर प्रेशर शो कर दे रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू तो ये इजिली एस्केप हो सकते हैं, हमारे तुरंत वेपर में चेंज हो सकता है। ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारा वेपर प्रेशर रहेगा वो हमारा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द आइडियल वन, तो इसीलिए बहुत जल्दी एस्केप कर जाएंगे हमारे सॉल्यूशन जब भी हम हीट्स को हीट करेंगे। ये हमारे करेक्ट कंडीशंस हो गए। ठीक है, अब हमारा उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये होगा, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। आपके राउल्स लॉ को ये सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन वाले शो नहीं करेंगे, ना कि नेगेटिव डेविएशन वाले शो नहीं करेंगे, इसलिए इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बोलेंगे। दूसरा आपका आता है कि डेल्टा एच मिक्स, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी कि इससे मेरे को एक बात पता चली, मैंने जो आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक solubility increases with the heating, solubility is directly proportional to the temperature, तो heating increases, solubility increases। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक के केस में ये होता है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि डेल्टा वॉल्यूम V ऑफ द मिक्सचर शुड बी मोर देन जीरो, यानी कि ये भी मेरा पॉजिटिव है, यानी कि देयर इज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देन द प्योर लिक्विड जो हमारा टोटल वॉल्यूम का जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो हमारा आइडियल से या जो एक्सपेक्टेड से हमारा ज्यादा निकला है यहाँ पर, इसलिए डेल्टा भी हमारा जो है पॉजिटिव आया है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस आफ्टर डिसोल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे आते हैं इसके। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि पॉइंट नंबर 4, जो मेरा पीए है, ओके, जो मेरा पीए है विल बी मोर देन पीए नॉट एक्स ए, और वैसे ही जो मेरा पीबी है विल बी मोर देन पी पी नॉट एक्स बी, यानी कि जो मेरा पी टी है, पी टोटल विल बी मोर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आए हुए हैं आपके ये वाले लाइन पे। ये जो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, ठीक है, वो मेरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी ए नॉट है एक्स ए नॉट। ठीक है, उसके बाद में मेरा जो पी टोटल भी है वो भी मेरा ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक हो गई। उसके बाद में आता है मेरा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल्स में आपके आएंगे, सबसे पहला एग्जांपल आपका आएगा एसीटोन प्लस इथेनॉल, आपका पहला एग्जांपल आएगा। दूसरा एग्जांपल आपका आता है यहाँ पर एसीटोन प्लस CsH2। तीसरा आपका एग्जांपल आएगा वाटर प्लस मिथेनॉल। चौथा एग्जांपल आपका आएगा वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है, पांचवा एग्जांपल आएगा तो आपका CCl4 प्लस टोलुइन। ठीक है, एसीटोन CH2 एसीटोन, हाँ। इसके बाद छठा एग्जांपल आएगा आपका इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, और आपका एसीटोन
से सातवां एग्जाम्पल आएगा आपका एसीटोन प्लस बेंजीन। तो इतने ही आपके एग्जाम्पल्स है टोटल। ठीक है। आप क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन जैसे आपको रट लेना है। ठीक है। अब आते हैं आखिरी में हम दोनों के ग्राफ को देखेंगे। तो अब यहाँ पर वापस से हम डिफरेंसेस में आते हैं। अब जो हमारा नेगेटिव डेविएशन है उसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। कंडीशंस फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच शुड बी causing नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू शो द नेगेटिव डेविएशन। क्या क्या हमारे कंडीशंस हो सकते हैं हम ये जानते हैं। सबसे पहला कंडीशन मेरा आएगा कि ए ए बी बी शुड बी ग्रेटर देन बी बी। द intermolecular force of pure liquid should be greater than the intermolecular force of the solution। दोनों का जो बीच में सॉल्यूशन बना है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द प्योर लिक्विड। दूसरा हमारा आता है कि ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, जो कि हमारा सेम है, डिफरेंट शेप एंड साइज एंड कैरेक्टर। तीसरा हमारा आता है ए एंड बी हैव लो टेंडेंसी टू एस्केप बिकॉज ऑफ लो वेपर प्रेशर। ठीक है। देन द आइडियल वन, इसका वेपर प्रेशर हमारा कम आएगा आइडियल से, तो ये एस्केप करने जल्दी एस्केप नहीं हो पाएंगे, इसका लो टेंडेंसी रहेगा एस्केप करने का। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट शुड द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बीइंग एन आइडियल सॉल्यूशन। उसके क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसको हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका आता है हमारा कि डेल्टा एच मिक्स शुड बी नेगेटिव, यानी कि ये एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज्ड। इससे हमें ये पता चलता है जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि हीटिंग कॉज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है। हीटिंग बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर द केस ऑफ एक्सोथर्मिक व्हेन द हीट इज रिलीज्ड। ठीक है। यानी कि डेल्टा एच जो है मेरा वो नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया था। तीसरा मेरा आता है डेल्टा बी मिक्स, जो कि मेरा फिर से नेगेटिव आएगा। ठीक है। यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन। ठीक है। चौथा पॉइंट मेरा आता है कि पीए should be more than PAX, should be less than PAX, PB should be less than P naught, PB naught XB, and PT should be less than PA naught XA plus PB naught XB। ठीक है। ये हमारा चीजें हो गई डन, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखने से सवाल आए हुए। ओके। उसके बाद में हमारा आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या आपके एग्जांपल्स हैं। नंबर वन आपका एग्जांपल आता है एसीटोन प्लस एनिलीन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपका एसीटोन प्लस इथेनॉल आपको मोस्टली मतलब अल्कोहल के ही दिखेंगे। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। बट इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन आपको यहाँ पर मोस्टली एनिलीन दिखेगा, पायरिडीन दिखेगा। ठीक है। क्लोरोफॉर्म भी आपको इसमें दिखेगा, तो आपका क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर। तीसरा आपको दिखेगा CH3OH प्लस CH3COH। चौथा आपको देखने को मिलेगा एसिटिक एसिड प्लस पाइरीडिन। पांचवा आपको देखने को मिलेगा वाटर प्लस HCl। और छठा आपको देखने को मिलेगा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ये आपको बहुत ध्यान देना है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड वाले को।
क्योंकि इसमें से सवाल आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, एसीटोन प्लस एनिलीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में यही सब दिए हुए हैं, और आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से याद करके रखना है। आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में बताया गया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके ग्राफ्स में। तो इसके ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारे आइडियल सॉल्यूशन क्या ग्राफ प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे नॉन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या ग्राफ प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन वाले क्या ग्राफ प्रोड्यूस करते हैं। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके क्या हो सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर मैं पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका आता है कि जो हम पहले आइडियल का बनाएंगे। आइडियली हमें ऐसा देखने को मिला। यहाँ पर वेपर प्रेशर है, यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर एक्स ए का इज इक्वल टू जीरो, एक्स बी का इज इक्वल टू वन। वैसे यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू वन, एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, तो आइडियल, ये हमारा आइडियल ऐसे ही ग्राफ बनता है। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन में कैसा ग्राफ बनेगा? तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि ये जो है ग्राफ आपका ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि ये मेरा किसका ग्राफ था? ये मेरा पी ए वाला था, ये मेरा पी बी वाला ग्राफ था, ये पी टोटल का ग्राफ था। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे वैसे ही यहाँ। तो ये मेरा आइडियल ग्राफ था पी ए का। ठीक है, पर यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के कारण से ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये मेरा पी बी का ग्राफ था ऐसे, पर ये मेरा पॉजिटिव डेविएशन शो करने के कारण से ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ओके, ये मेरा पी टोटल का था इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, पर हमारा पॉजिटिव डेविएशन के कारण से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ग्राफ में अगर इन शॉर्ट में इसको बनाना चाहूँ तो ये ऐसे ही बनेगा कि ये ऐसा जाएगा पी ए का, फिर पी बी का ऐसा जाएगा, और यहाँ पर पी नॉट का, पी टोटल का ऐसा आएगा ये। ठीक है, मेरा ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या बातें मेरे को ध्यान रखनी है कि पी ए, ये इस ग्राफ में कि पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, मैंने जो आपको बताया था पॉजिटिव डेविएशन के केस में, और पी बी इज ग्रेटर देन पी ए पी बी नॉट एक्स ए, एंड पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स टी। ठीक है, ये मेरा इसके केस में हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके नेगेटिव डेविएशन के केस में। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसमें मेरा ग्राफ जो हो जाता है वो नीचे चले जाता है, इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे नीचे आ जाता है, इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात पता है, ये तो मेरा हो गया मेरा पीबी का, मेरा हो गया ये पीए का, ये हो गया मेरा पीटी का। तो मुझे एक बात बताए कि आइडियल के केस में पीए का ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, पीबी का मेरा ये ग्राफ हो गया। ओके, और पीटी का मेरा ये ग्राफ हो गया। पर नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन वाले केस में पीटी का ग्राफ मेरा नीचे चला जाएगा, पीए का ग्राफ भी मेरा नीचे हो जाएगा, और पीबी का ग्राफ भी मेरा नीचे हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको ये बात बताया था कि पी टोटल इज लेस देन
पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वैसे ही मेरे पी बी का मैंने क्या देखने को मिला था, मैंने बताया था कि पी बी पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। और वैसे ही मेरा पी ए का भी वो लेस देन आपका पी ए नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो मुझे कम देखने को मिलेगा, तो इसको मैं इसका ग्राफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ मेरा कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये ऐसा हो जाएगा, बी का मेरा ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट मुझे और ध्यान रखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच में। इसमें जो वेपर प्रेशर है वो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मेरा बॉइलिंग पॉइंट मेरा मिनिमम हो जाएगा। मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, और जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो मेरा मिनिमम हो जाता है। वैसे ही इसके केस में उल्टा हो जाएगा, वेपर प्रेशर मेरा मिनिमम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। इससे आपके डायरेक्टली सवाल आते हैं कि कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आपका एजियोट्रॉप्स। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो आइडियल नॉन आइडियल के पढ़ने के बाद में हम आते हैं किसमें, एजियोट्रॉप्स। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स के बारे में पहला हम डेफिनेशन ये बताएंगे कि डिपेंडिंग अपॉन, सबसे पहले ये एजियोट्रॉप्स होता क्या और ये बनता क्यों है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मेरा वो कितना एक्सटेंट तक वो डेविएट किया है मेरे राउल्स लॉ से, उसके बेस में वी कैटेगराइज बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो एक न्यू कैटेगरी ये बन जाता है जिसको हम बोल रहे हैं एजियोट्रॉप्स। तो व्हाट आर द एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स का हम डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे। डेफिनेशन एजियोट्रॉप्स का, डेफिनेशन हमारा एजियोट्रॉप का ये बोलता है कि द बाइनरी मिक्सचर of in which is liquid mixture having same composition, okay, composition in liquid and vapor phase। हमारे वेपर फेज और लिक्विड फेज में हमारा जो है इसका कंपोजिशन दोनों लिक्विड का हमारा सेम रहता है। ठीक है, एंड डेट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो मैं एजियोट्रॉप में किसको बोलूंगा, दिस आर द बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि मेरे एक जिसका जो कंपोजिशन है वो मेरे लिक्विड में भी सेम है और मेरे वेपर प्रेशर में भी सेम है, वेपर फेज में भी। ठीक है, और जो मेरा कांस्टेंट बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर में जो मेरा बॉईल करता है, ठीक है, उसको मैं एजियोट्रॉप बोलूंगा। इस तरीके के मिक्सचर्स को मैं एजियोट्रॉप बोलूंगा कि जो जिसका कंपोजिशन वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम हो और जो कांस्टेंट टेम्परेचर से बॉईल करे, इसको मैं बोलूंगा एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में एजियोट्रॉप्स के बारे में ये बात मैं जानूंगा। तो एजियोट्रॉप्स के बारे में ये बात मैं जानूंगा कि एजियोट्रॉप्स जो है, ये जो मिक्सचर्स है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इसे इस टाइप के मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग टाइप का हमारा डिस्टिलेशन आता है, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है, जो दो हमारे सॉल्यूशन दो दो लिक्विड से बनते हैं।
जो दो लिक्विड है, ठीक है, उससे हमको सेपरेट करने के लिए हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारा नहीं हो पाता है। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आप बोलेंगे नहीं होता है, ठीक है। और इनके हिसाब से पूछ लेंगे किससे होता है, तो आप बोलेंगे एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके दो कैटेगरीज होते हैं, आपके जैसे कि नॉन आइडियल आइडियल हुए थे, तो वैसे ही इसके भी दो कैटेगरीज होते हैं एजियोट्रॉप्स के। तो पहला कैटेगरी आपका आता है यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फिर अगला आता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये हमारे दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि पहला इसका पॉइंट है कि इट शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। दूसरा, वेपर प्रेशर इज इंक्रीज, पॉजिटिव डेविएशन वाले का वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा होता था, हम जानते हैं बात में, ठीक, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होता था, यानी कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम होता था, तो इट हैज लोएस्ट बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, ओके। इसके बाद में हम इसके बारे में जाने तो इट शो नेगेटिव डेविएशन, ये हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वेपर प्रेशर हमारा इसका कम रहता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसका ज़्यादा रहता है, जैसे कि हमने नॉन आइडियल में पढ़ा हुआ था। आइडियल में की जो पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है उसमें, और जो हमारा मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन वाले के टाइम पे हमारा वेपर प्रेशर कम रहता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। Examples of maximum boiling azure, minimum boiling azeotrophs. This is the minimum वाला और ये मेरा maximum वाला, ठीक है, जो पीछे हमने दिया था, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का पहले सबसे पहले एग्जांपल आता है मेरा इथेनॉल प्लस वाटर मिक्सचर, ठीक है। तो इसका ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा तो दोनों एक जैसे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, अगर मैं दोनों का 50-50 भी डालूंगा तो वो एक जैसे सेपरेट नहीं होंगे, वो अलग अलग कंसेंट्रेशन में वो सेपरेट होंगे, ठीक है। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट गिव्स 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। वैसे ही इसके केस में मेरा आता है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड एट 393.5 केल्विन, ठीक है। तो इसमें कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का 32%, 68%, और मेरा वाटर का कंसेंट्रेशन हो जाएगा मेरा 32%। दिस इज बाय मास, बाय मास हमारा कंसेंट्रेशन है ये, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट सवाल आपका आता है कि इथेनॉल प्लस वाटर आपका क्या तरीके का एजियोट्रॉप शो करता है, तो आप बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और उसके कंसेंट्रेशन क्या होता है, तब बोलेंगे 95% इथेनॉल और 5% मेरा वाटर होता है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप इस साइड पे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि विच शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो आप बोलेंगे वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो आपसे फिर पूछेगा कि इसका कंसेंट्रेशन क्या है, तो आप बोलेंगे 68% इज नाइट्रिक एसिड एंड 32% इज वाटर, ठीक है। क्या आपका हो गया एजियोट्रॉप्स भी खत्म, ठीक है। और एजियोट्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी सेपरेटेड बाय द एजियोट्रॉपिक फ्रैक्शनल एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपका नहीं होगा ये बात। तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं हमारे राउल्स लॉ पे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे, जो हमारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, हम पीवाईक्यूज बना लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, और आपके जो पढ़ा है वो डायरेक्ट आपके सवाल आपसे आपसे सवाल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका ये तो आपका ये पहला सवाल है, आपके नीट यूजी 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है कि द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में आपको मैंने बताया था कि इथेनॉल प्लस आपका जो एसीटोन है, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना। तो मैंने आपको ये बात बताया था राउल्स लॉ के केस में, तो आपका जो आंसर है आपका इथेनॉल प्लस एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके नोट्स से सवाल है कि कौन सा आपका शो करता है, कौन सा आपका शो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मेरे ये चीज़ मेरे नोट्स में भी कवर है आपके,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द पॉजिटिव डेविएशन, तो मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल प्लस एसीटोन जो है आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, द मिक्सचर दैट शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, इथेनॉल प्लस वाटर नहीं होगा, जो कि आप वो आपका तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। ठीक है, तो आपका आंसर आप तुरंत देखेंगे कि वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड है, आप उसे टिक कर देंगे। ये भी मैंने अपने नोट्स में अभी अभी दिखाया, आपने आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, ये हो गया। देखिए, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये मेरा अगला क्वेश्चन है पीवाईक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में मैंने आपको एक बात बताया था कि जो मेरा देखिए, तो पहला हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये नहीं होता था। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में यहाँ पर ये होता था कि ए आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए बी। हमारे जो ए बी का है वो आपका ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू ए और ए बी। और डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो तो हमारा आइडियल के केस में होता था। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हमारा आइडियल के केस में होता था। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी इज इक्वल टू सेम हमारा वो भी आइडियल के केस में होता था। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए बी आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन द ए बी। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरे नोट्स में कवर मैंने करवा दिया था आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन। यहाँ पर मेरे नोट्स में ये चीज़ भी कवर है आपकी। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा कि ए और ए बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी आपका पॉजिटिव डेविएशन के केस में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन केस में ए का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और बी का इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, और नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं जो आपके राउल्स लॉ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में मेरा डेल्टा एच जीरो होता है, ये बात तो मेरी सही है। डेल्टा पी भी मेरा जीरो हो जाता है, ये भी बात मेरी सही है। और डेल्टा यू भी मेरा जीरो हो जाता है, ये भी बात मेरी सही है। डेल्टा जी फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा ये हमेशा मेरा नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये मेरा इनकरेक्ट है मेरा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन कि जो मेरा gas such as carbon monoxide will be likely to obey the ideal gas law at। तो मैंने आपने स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर आपका जो कुछ सिलेबस से शायद हट गया है। ठीक है, तो उसमें एक आया था कि द gases at high pressure sorry high temperature and low pressure show ideal बिहेवियर। ठीक है, जो गैस को मैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रखूंगा उसका आइडियल बिहेवियर शो करना जो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि when the gases behave ideally when there is high temperature and low pressure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। ये वाला फिर से वापस कि which of the following is equals not equals to the zero for an ideal solution। डेल्टा एच मेरा जीरो होता है हमेशा, हमको पता है। डेल्टा वी मेरा जीरो होता है और डेल्टा पी भी मेरा जीरो होता है। बट डेल्टा एस जो है मेरा इंट्रोपी, वो मेरा नॉन जीरो होता है आइडियल के केस में। ठीक है, तो मेरा ये इसको भी आप नोट्स में ऐड करेंगे, डेल्टा जी वाला भी आप नोट्स में ऐड करेंगे और डेल्टा एस भी करेंगे, आपको आइडिया लगेगा। हाँ, एसीटोन इन, देखिए 2006 का सवाल है, एसीटोन इन अल्कोहल। ठीक है, एसीटोन इन अल्कोहल मेरा क्या शो करेगा। एसीटोन इन इथेनॉल, तो मैंने आपको ये बात बताया था कि एसीटोन इन इथेनॉल जो है मेरा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया हुआ था यहाँ पर। एसीटोन प्लस इथेनॉल मेरा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है यहाँ पर, तो इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है, ये मेरे सवाल यहाँ पर कवर हो गए।
अगला सवाल ये, सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग राउल्स लॉ। तो जब ए और बी मेरे कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो अगर वो राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि वो आइडियल, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा आपसे, ए आई पी एम टी 2002 का है ये, कि अगर वो राउल्स लॉ फॉलो कैसे कर रहा है कोई भी सॉल्यूशन, जब वो आइडियल है। आइडियल केस में क्या होता है कि सारे के इंटरेक्शन सेम हो जाते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू ए भी हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से आप सवाल बनाते जा रहे हैं और बहुत इजीली आपसे सवाल बन जाएंगे अब। ठीक है, एक आपका ये भी सवाल हुआ कि ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, ये पूछा हुआ है आप। तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। तो आपका जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ये, तो ये क्या है, ये आपका इसको क्या बोलेंगे, हम बेंजीन बोलेंगे, C6H6 करके। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा टॉलुइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा बेंजीन और टॉलुइन तो मेरा आइडियल इक्वेशन देता है। ठीक है, बेंजीन और टॉलुइन। उसके बाद में मेरा अगला है मेरा इथाइल क्लोराइड और इथाइल आयोडाइड। इथाइल क्लोराइड और इथाइल आयोडाइड भी मेरा आइडियल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और उसके आगे में फिर मेरा बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल ब्रोमाइड है, ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन देता है। बट इथाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल, ये मेरे आप मैंने आपको कहीं पर भी एक ऐसा एग्जांपल नहीं दिया था। आप चाहे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने ये बताया था कि आइडियल क्या क्या शो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। देखिए, बेंजीन और टॉलुइन मैंने बताया था, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन और क्लोरो बेंजीन बताया था, एन हेक्सेन एन हेप्टेन बताया था, इथाइल अल्कोहल बताया था, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड भी बताया था और इथाइल आयोडाइड भी बताया था। पर मैंने कभी ये नहीं बोला कि इथाइल आयोडाइड और अल्कोहल भी, इथेनॉल भी आपका बनाता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कि हमारा ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनाता ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, अब आपका आता है 1988 का सवाल है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट कंपोनेंट्स, ठीक है, हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। ठीक है, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता मिक्सिंग का। उसके बाद नो इंथैल्पी चेंज होता है मेरा, जो डेल्टा वी भी मेरा जीरो हो जाता है, डेल्टा एच भी मेरा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे सही हैं। तो ये इसके ऊपर थर्ड ऑप्शन में पढ़ूंगा उसके बाद में फिर, कि बोथ हैव द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो हमने ये बात समझ गई। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी ऑप्शंस में कभी कभी हो जाता है कि आप देखते ही पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, हाँ ये तो नो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पर आप सेकंड ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि डेल्टा एच भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है करके। ये भी दिया होगा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया होगी इट फॉलोज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको एग्जामिनर इस ऑप्शन में भी फंसा सकता है, तो आपको इस बात में भी ध्यान रखनी है कि आपको पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद ही आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद इतने ही आपके सवाल थे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रॉम मेरे एंड से, फ्रॉम माई एंड, थैंक यू। तो इस वीडियो में आपका एज़ोट्रॉप्स नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशंस कवर हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे, और उसके साथ में उसके अगले वीडियो पे आपका एबनॉर्मल मोलार मास और पॉइंट ऑफ फैक्टर आपका कवर कर लेंगे। ठीक है, अ, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप नोट्स पढ़ते रहिए। आप मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, आपके हर एक क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। न्यूमेरिकल को थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरे नोट्स के थ्योरी से ज़्यादा बाहर कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ आपका थ्योरी का। ठीक है, एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपसे वो वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा मेरे नोट्स, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं। बात रही न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको मैं अभी जो है नीट का इस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको जनरली फार्मूला बेस्ड वो सवाल दे रहा है डायरेक्टली, तो बस आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए किसी भी फार्मूले का, तो वो भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू इस वीडियो में आपको, हर वीडियो में आपको करवा दे रहा हूँ। प्लस मैं आपको वेराइटीज कवर करवा रहा हूँ, मैं आपको क्वांटिटी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको क्वालिटी कवर करवा रहा हूँ, कि ये तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको टाइप्स कवर करवा रहा हूँ, तो जिससे आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन को मेरे को किस तरीके से अप्रोच करना है, इस क्वेश्चन को मेरे को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसके साथ में आपका फिजिकल केमिस्ट्री आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी दूंगा, जिसमें और आप इतने अच्छे से मैं आपको फिर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हर एक लाइन आपकी मैं कवर करवाऊंगा, हर एक लाइन आपको रटवा दूंगा मैं, जिससे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन अगर आए तो 15 बाय 15 आप टिक करके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जितने क्वेश्चन हैं आप हर क्वेश्चन को टिक करके हैं, आपको हर क्वेश्चन आपसे बने, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
टाटा।